यस, अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज यह कह रही है कि इस साल भारत की विकास दर 0 रह सकती है, तो इसमें ज़्यादा हैरान इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। चाहे विकसित राष्ट्र हों या विकासशील देश, सब गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि हमारी विकास दर कितनी कम हो गई है या कितनी और नीचे जाएगी। यह तो जग जाहिर है कि कोरोना महामारी की विपत्ति अचानक आई और सभी देशों को इससे निपटने में अपने सारे संसाधन झोंक देने पड़े हैं। ऐसे में संपन्न राष्ट्रों तक की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। रेटिंग एजेंसियां अपने अपने हिसाब से देशों की रेटिंग करती हैं और इस तरह की रेटिंग भविष्य की संभावनाओं और खतरों का एक संकेत मात्र होती है। विदेशी निवेशक इस तरह की रेटिंग को काफ़ी अहमियत देते हैं। 1.5-2 साल के भीतर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और रेटिंग एजेंसियों ने भारत की रेटिंग को लेकर अच्छी और खराब दोनों तरह की बातें सामने रखी। इसलिए कई बार रेटिंग को लेकर आपत्तियां भी उठी हैं। पैरा, ऐसे में यह सवाल उठता है कि मूडीज के आकलन या भविष्यवाणी को हम किस तरह लें। इसमें तो कोई शक नहीं कि 0% वृद्धि दर का संकेत अच्छा नहीं है। हालांकि मूडीज ने 2021-22 की वृद्धि दर 6% से ऊपर रहने की उम्मीद भी व्यक्त की है, पर ये सब अनुमान है और अभी अगला वित्त वर्ष इतना करीब भी नहीं है कि सब कुछ जल्दी अच्छा हो जाएगा। अभी से 6% के सपने में जीना भी भूल होगी। तात्कालिक संकट पिछले 1.5 महीने में ज़्यादा गहराया है, जब पूर्णबंदी की वजह से देश के सारे छोटे बड़े उद्योग स्वाभाविक रूप से बंद पड़े हैं। कुल मिलाकर आर्थिक चक्र पूरी तरह से ठहरा हुआ है। दूसरी ओर उद्योगों के बंद होने से करोड़ों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में बड़ा संकट तो सामने यह खड़ा है कि आने वाले दिनों में जब औद्योगिक गतिविधियां फिर से शुरू होंगी तो कारखानों में काम करने वाले कहां से आएंगे। इसलिए अगले 6-8 महीने औद्योगिक गतिविधियां जोर नहीं पकड़ पाएंगी। ऐसे में विकास दर बढ़ेगी कैसे। पैरा, इसलिए मूडीज के आकलन को हमें एक चुनौती के रूप में लेने की जरूरत है। भले विकास दर 0 रहे, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ आगे देखने का होना चाहिए। यह आकलन एक तरह से चेतावनी भी है कि अगर जल्द ही सही दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सरकार को सबसे पहले अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और मझोले उद्योगों को चालू करना चाहिए। उद्योगों का नकदी संकट दूर करना होगा। निर्माण और विनिर्माण गतिविधियों से जुड़े क्षेत्रों को तत्काल खोलने की जरूरत है। काम धंधा रफ्तार पकड़ेगा तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि सरकार इन स्थितियों से
अवगत होगी। अर्थव्यवस्था के कई मोर्चों पर काम चलने की खबरें आ भी रही हैं, कुछ कदम उठाए भी गए हैं, पर केंद्र और राज्यों के स्तर पर जो हो रहा है उसके नतीजे क्या आएंगे यह तो समय बताएगा। लेकिन अभी विकास दर की चिंता नहीं करके सही दिशा में बढ़ने के प्रयास होने चाहिए। स्टॉप।